गुड एमसी गुड एमसी दोस्तों, आज कोई म्यूजिक नहीं। पूनम चंद्रा जी डायरेक्ट फर्स्ट। गुड एमसी मैडम कानपुर से पूनम चंद्रा जी, चेयरमैन स्टार कमल प्रधान जी गुड एमसी, राम जी महतो जी गुड एमसी, राज चंदक जी आसाम जोरहाट से गुड एमसी, ब्रजेश शुक्ला जी गुड एमसी, उषा देवी जी गुड एमसी, राज चंदक जी फिर से एक बार गुड एमसी, रमेश सिंह जी चेयरमैन स्टार गुड एमसी। बहुत तेजी से लोग आ गए। राजेंद्र शर्मा जी गुड एमसी, क्या बात है। तो फ्रेंड लगातार सुभाष श्रीवास्तव जी गुड एमसी, शौकत अंसारी जी गुड एमसी, अंजन रॉल जी गुड एमसी, प्रतिमा दास जी गुड एमसी, संगीता सुमी जी गुड एमसी, मुकेश केसरवानी जी गुड एमसी, दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी गुड एमसी, अभिषेक कश्यप जी सर गुड एमसी, सुनील बरनवाल जी गुड एमसी, बीके त्रिवेदी जी गुड एमसी, क्या बात है। सरिता चंदक जी मैडम गुड एमसी, हिबा खान जी गुड एमसी, हमारे चेयरमैन स्टार परवेज खान जी गुड एमसी सर गुड एमसी, शांति वक्ता जी गुड एमसी, विजय सोनी जी चेयरमैन स्टार गुड एमसी, आशीष शर्मा जी गुड एमसी, आशीत कोले जी गुड एमसी सर गुड एमसी, क्या बात है। और शिबू जायसवाल जी कानपुर से गुड एमसी, फिजा तारिक जी गुड एमसी मैडम गुड एमसी, और विजय सोनी जी, राज चंदक जी गुड एमसी 17 अक्टूबर, और रीता गुप्ता जी गुड एमसी, अनीता वर्मा जी गुड एमसी, बबीता बोरा जी गुड एमसी। आज काफ़ी लोग, कुछ चेहरे जो काफ़ी समय के बाद लाइव प्रोग्राम में आ रहे हैं। जमुना प्रसाद सोंदिया जी गुड एमसी, तो फ्रेंड आशीष शर्मा जी गुड एमसी। तो फ्रेंड आज चूँकि सलमा बेगम जी गुड एमसी आसाम से गुड एमसी, दीपक पासवान जी गुड एमसी, ऋषि दुबे जी गुड एमसी, सोन प्रभा सचान जी गुड एमसी। बहुत तेज़ी से लोग फास्ट आ रहे हैं और स्टार्टअप बहुत अच्छा होगा। आज बहुत एक बेहतरीन टॉपिक इस पे बात करनी है और हम आपका 40 मिनट समय लेंगे, 30 से 40 मिनट, ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे। और हमारे प्रमोद कुमार मिश्रा जी आरा बिहार से गुड एमसी, नगीना गुप्ता जी जौनपुर से गुड एमसी, और ममिता पात्रा जी गुड एमसी, रजत मंडल जी गुड एमसी, क्या बात है। हमारे चेयरमैन स्टार सतीश श्रीवास जी गुड एमसी, उपेंद्र पाल सिंह जी गुड एमसी, इंद्र कुमार जी गुड एमसी, संजीव मंडल जी गुड एमसी। बुद्धिवार सर, क्या बात है, आज बुद्धिवार है। और दयाशंकर ठाकुर जी हमारे चेयरमैन सिलीगुड़ी से गुड एमसी, विद्या गिरी जी गुड एमसी। तो फ्रेंड हम बात करते हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं और मुझे लगता है बातचीत करनी चाहिए। विनोद केसरवानी जी बात करनी चाहिए, लोग आते रहेंगे, लोगों का काम है वो देर में आना, क्योंकि अचीवमेंट भी बहुत सारे लोगों को देर में लेनी होती है। तो ऐसे लोग भी, लोग आते रहते हैं, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, ये तो काम ही है। तो फ्रेंड अपनी बात को हम शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए, और शुरू करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपसे यही कहूँगा कि सर आप इस वीडियो को वॉच पार्टी पे लगा दें, लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे। और आज जिस सीरियस मैटर पे बात करने वाले हैं, पहला तो आज हम बात करेंगे आउटलेट पे और दूसरा बात करेंगे आज स्पॉन्सरिंग पे, ये बात करने वाले हैं। तो नाइस, आई एम फ्रॉम करसियोंग, क्या बात है, करसियोंग से हैं गुड एमसी। करसियोंग मतलब हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी धरती, करसियोंग दार्जिलिंग, जहाँ पे बिजनेस शुरू हो चुका है, बहुत तेज़ी से लगातार ग्रोथ हो रहा है करसियोंग का, दार्जिलिंग का। आई एम फ्रॉम करसियोंग। तो फ्रेंड आप लोग बिल्कुल आप प्रोग्राम पे ध्यान दें, आप जो भी आप लाइक कमेंट्स आप करते रहेंगे। मुर्शिद अली जी गुड एमसी, करसियोंग से आप हैं, और अनुराधा देवी जी गुड एमसी। तो फ्रेंड हम आप बातचीत करते हैं आपसे। आज जैसा कि जानते हैं कि कल से नवरात्र शुरू हो रहा है, और आज नवरात्र से एक दिन पहले हमारी आपकी, आज जैसा कि जानते हैं 6 अक्टूबर है, और आज हम सभी लोग, आज पूरे हिंदुस्तान के लोग अपने पितरों को सेवा करके, खुश करके आज उन्हें विदा कर रहे हैं। और पूरे देश भर में आज एक जो आस्था है लोगों के अंदर, उस आस्था को
आस्था पर्व को पूरा करके और आज विदा करते हुए, कल से नवरात्र का पहला दिन है, तो मैंने सोचा आज जैसा कि जानते हैं कि आज बुधवार है यानी बुद्धिवार है, दिन में 1 बजे ज़िंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम में मैं ज़रूर आता हूँ। और ज़िंदगी 1 बजे जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम कोई मैंने अपने लिए नहीं बनाया हुआ है। ये जो पेज है, ये पेज उन लोगों के लिए है जो लोग इस बिज़नेस में जब शुरू करते हैं तो कई बार पूछते हैं, सर ज़रा हमें बताइए, हमें समझाइए क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारे जो एसोसिएट जो समझदार होते हैं वो ज्वाइनिंग कराने के बाद उस व्यक्ति को वो करा देते हैं, पेज लाइक करा देते हैं, फॉलो करा देते हैं, ताकि लोग इस पेज पे आकर के और कुछ बारीकियों को समझ सके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आदमी जब 1 घंटा इस प्रोग्राम को अटेंड करता है तो मुझे लगता है कि काफ़ी समझ में आता है। कई ऐसे नए लोगों का है, जैसे मैं भी किसी को अगर स्पॉन्सरिंग किया है तो मैंने भी लोगों से कहा कि आप एक काम करिए, इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ। फिर मैं पूछता हूँ कि क्या आपको कुछ समझ में आया, कि हाँ सर समझ में आ गया, ये काम करना चाहिए। ये बहुत ही शानदार वर्क है और आईएमसी जैसा बिजनेस आज हर व्यक्ति की ज़रूरत है। तो फ्रेंड, इस पेज का निर्माण हुआ और आज काफ़ी लोग इसका लाभ ले रहे हैं और मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज। पहले तो परिचय दे दूँ, नाम मेरा DN सिंह है, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। आईएमसी बिजनेस में पिछले 7 वर्षों से सेवाएं दे रहा हूँ। ये बिजनेस को करते हुए बहुत सारे अचीवमेंट लोगों के पास है और मेरे पास भी एक छोटा अचीवमेंट है जिसे क्राउन प्रेसिडेंट कहते हैं। मैंने भी इस लेवल को लिया हुआ है, क्राउन प्रेसिडेंट। और इस लेवल को लिया नहीं दोस्त, इस लेवल को लिए मैंने काम किया, 3 वर्ष कड़ी मेहनत करनी पड़ी और 3 वर्ष की मेहनत के पश्चात फ़ायदा ये हुआ कि मैं इस कंपनी में क्राउन प्रेसिडेंट बना। और क्राउन प्रेसिडेंट बनने के साथ ही साथ आज हमारे इंडिया लेवल पे आज हमारे हज़ारों अचीवर्स ऐसे हैं जो 8,000 से लेकर के महीने की 8 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं। तो ये मेरे ग्रुप का मैटर है और लोग ले रहे हैं। लेकिन आज आईएमसी परिवार की अगर मैं बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान में आज 1.25 करोड़ का परिवार है आईएमसी। आज लाखों लोग ऐसे हैं जो आज आर्थिक आज़ादी मना रहे हैं, आर्थिक आज़ादी का एंजॉय ले रहे हैं। आज उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुकी है। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घरों में बहुत पैसे जा रहे हैं और उसका वो सुख आनंद ले रहे हैं। तो फ्रेंड, ये रहा। और इस कंपनी के रचयिता आदरणीय अशोक भाटिया जी, MD सत्यन भाटिया जी, जिन्होंने वो खूबसूरत सिस्टम को बनाया, जिसके हम सब आज उस सिस्टम का हम सब एक हिस्सा हैं, पार्ट हैं। और मैं ये कह दूं, उनके ही जुबानी तो हम सब इसके मालिक हैं। तो अगर हम मालिक के इरादे से काम करते हैं आईएमसी में तो हम मालिक बनते हैं, और एम्प्लॉय के इरादे से काम करते हैं, नौकर के इरादे से काम करते हैं, ग्राहक के इरादे से काम करते हैं तो हमारा रिजल्ट कुछ बड़ा नहीं होता। और जब तक हमें इरादा नहीं बदलेंगे, जब तक हम मालिक नहीं बनेंगे, मालिक जैसी सोच नहीं होगी, तो हम इसमें रिजल्ट बड़ा नहीं ले पाएंगे। तो फ्रेंड, ये मेरा रहा अपना इंट्रोडक्शन। अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग नए भी आ जाते हैं, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। आईएमसी से पहले मैं एक व्यापारी हुआ करता था, एक बल्ब एजेंसी के मालिक मेरा कारोबार था सीएनएफ लेवल का। और स्थितियां बदली, जब बल्ब ख़त्म हुआ, फेल हुआ, CFL LED आई, तो मैंने कुछ नया करने का डिसीजन लिया और मैंने बीच में बहुत सारे काम किए। लेकिन 2014 में मुझे आईएमसी करने के लिए मैं खुद मजबूर हुआ। आईएमसी को जैसे मैंने कैच किया हो, मैंने इस अवसर को मैंने पकड़ा। मैंने देखा कि आईएमसी के पास जो प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक है, देश की कंपनी है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, प्लान इसके शानदार है कि हमारे मेहनत का पैसा कहीं इधर उधर नहीं जाता है, वो हमें मिलने वाला, जो हम मेहनत करेंगे पैसा हमें मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी के जो ऑनर हैं, इनके पास सिंगल काम है। और 5वां जो खुशी की बात है, इसका कोई पार्टनर नहीं है। यानी इसके अंदर कोई पार्टनर नहीं, यानी कई लोग मिलकर जब कंपनी बनाते हैं तो वहाँ पे कई बार खतराएं मंडराती है और कई कंपनियां अलग भी हो जाती है। बहुत सारे नेटवर्कर आज इस कारण से फेल हो जाते हैं कि यार कंपनी बंद हो गई क्योंकि मालिक में नहीं पटा। जैसा कि हीरो होंडा आपस में नहीं पटा, है ना, तो इस प्रकार मारुति सुजुकी अलग अलग हो गए। तो ऐसे ही तो मैंने जब 7 साल पहले 2014 में जब ज्वाइनिंग किया था तो मुझे भी इन सब चीज़ों की जानकारी जब मैंने लिया तो मुझे लगा कि हमारा यहाँ पे फ्यूचर सुरक्षित है, मेरा भविष्य है। और आज मैं एक शानदार इनकम लेते हुए और एक लेवल होते हुए आज आपके बीच में हूँ। लेकिन आज मैं आपके बीच में मैं इसलिए हूँ कि एक तो इस कंपनी का एक लेवल है क्राउन प्रेसिडेंट, और आज मैं लाखों लोगों का मैं गार्जियन बन चुका हूँ। लीडर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि इतना बड़ा कोई लीड नहीं किया, लेकिन मैं गार्जियन बोलूँगा कि आप सबका गार्जियन होने के नाते बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे बात करनी पड़ती हैं। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। जब भी आप कुछ गलत करेंगे, कुछ गड़बड़ करेंगे, कुछ गलत दिशा में जाएंगे तो
हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। अगर आप समझेंगे तो आप अचीवर बनेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर आप जो हैं वही रहेंगे, तो उसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। दूसरा मैं बता दूं, ये जो पेज के बारे में मैं बात कर रहा था कि आप जब भी इस बिजनेस में आप आते हैं और आप आईएमसी परिवार से हैं तो ज़रूर इसका आप लाभ उठाइए। लोगों को इस पेज पे आने के लिए दिन में 1 बजे आप प्रेरित कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, प्रेरित नहीं करते, सुबह से शाम तक 10 लोगों से भी आप अपने टीम में अगर आने की बात नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही खतरनाक इंसान है। इतना खतरनाक है कि आपने क्या किया हुआ है कि एक बढ़िया गाड़ी, लग्जरी गाड़ी आपके हाथ में है, बेहतरीन गाड़ी आपके हाथ में है। जैसे मैं मान लेता हूँ BMW आपके हाथ में है, और आपने एक्सीलेटर भी पैर रखा हुआ है ताकि गाड़ी भागे, और साथ में ब्रेक पे भी पैर डाला हुआ है ताकि गाड़ी आगे बढ़ने ना पाए। तो अगर आप प्रमोशन नहीं करते अपने ग्रुप में, लोगों को ट्रेनिंग के लिए मजबूर नहीं करते हैं, लोगों को आप बताते नहीं हैं, तो बहुत ही खतरनाक आप साबित हो सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो ऐसे लोग आने वाले समय में बस उनकी एक यही छवि बनेगी, यही पहचान बनेगी कि यार ये भी लगे थे, 5-7 साल लगे रहे, लेकिन कुछ बड़ा होता नहीं है। आप अपनी कमियों को नहीं गिनाएंगे कि हमने ये काम मैंने नहीं किया, अपनी गलतियों को आप नहीं बताएंगे। कोई भी इंसान है, कोई फेलियर व्यक्ति से पूछिए तो अपनी गलती नहीं बताएगा। कई लोग बोलते हैं सर हमने भी आईएमसी किया था। क्या किया था आईएमसी? नाम लिखा देने से, एडमिशन करा लेने से क्या आप वहाँ पे डिग्री मिल जाएगी आपको? तो नहीं, ऐसा नहीं होता, तो काम करना पड़ता है। तो लोगों को पेज पे जरूर लाया करें। डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज है, जिंदगी 1 बजे, इसमें जरूर लोगों को, आप देखिए, ये आपका काम है लोगों से कहना, लोग आए या ना आए, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस बिजनेस में एक सुपरस्टार, एक लेवल है। मैं कहता हूं आपका 10% लेवल है। अरे इतनी इमेज तो होगी, इतनी तो अपनी इमेज होगी, इतनी तो वैल्यू होगी कि आपके कहने से 2 लोग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। तो इससे एक आपकी इमेज का भी पता चलता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपके वैल्यू का भी पता चलता है। हमारी इमेज भाई कैसे पता चलेगा? भाई हम आज बढ़िया कपड़े पहन करके और हम सड़क पे निकल जाएं, हाँ हमें लगता है कि हमारी वैल्यू है, लेकिन अगर 2 लोग हमारी बात ना सुने तो क्या वैल्यू हमारी है? तो हमें पता चलता है। तो आप लोगों को प्रमोट करें, लोगों को सीखने के लिए प्रमोट करें। जिंदगी 1 बजे, देखिए मैं जो बात कर रहा हूं सिखाई तो रहा हूं आपको, है ना? लोगों को प्रमोट करें, ठीक है जी। तो ये मेरा रहा इंट्रोडक्शन, साथ में मैंने पेज के बारे में बताया, इसका आप लाभ ले सकते हैं। इसकी वजह से आज बहुत सारे अचीवर्स हमारे ग्रुप में बढ़े। आप छोड़ दीजिए कौन नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, आप अपना काम कीजिए। भाई मैंने सिस्टम से काम किया, मेरा लेवल बढ़ा, पड़ोसी के नहीं बढ़ा। भाई हमारे साथ हजारों लोग जुड़े थे, लेकिन 1000 लोगों में से 999 लोग जो मेरे साथ जुड़े थे, मेरे सामने जुड़े थे, बहुत से लोग हमने भी स्पॉन्सर किया था उस समय, आज वो नहीं है बिजनेस में, वो नहीं है। वो किस लिए नहीं है? क्योंकि उनको हो सकता है उनकी इमेज नहीं रही होगी। भाई लोगों को आप तभी तो बताएंगे, भाई लोगों को आप तभी बताएंगे जब आपकी वैल्यू होगी, और नहीं वैल्यू है तो वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। अपनी वैल्यू हम खुद से बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं वो आपको पता है, और हम उस पर बात भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा जो विषय है वो हमारा विषय है आउटलेट्स, और आज का हमारा टॉपिक है, आपको पता होगा 2 अक्टूबर से इंडिया लेवल पे आउटलेट से जो बिलिंग है वो उसी एम्बेसडर ग्रुप में बिलिंग होगा जिस एम्बेसडर ग्रुप में आपका आउटलेट ओपन है। फ्रेंड, कई लोगों ने क्या किया कि आउटलेट्स लेते समय उनके अपलाइनों ने यह समझा दिया कि आप आउटलेट खोल लीजिए, आप इसमें लाखों कमाएंगे, आउटलेट खोल लीजिए आप लाखों कमाएंगे। वो गलत मैसेज देके उनको आउटलेट खुलवा दिए। उनको ये नहीं बताया डीएन सिंह की तरह कि आप आउटलेट खोल करके आप लाखों नहीं, 2 लाख नहीं, आप 10 लाख कमा सकते हैं। शर्त यह है कि आपको नेटवर्क भी बिल्ड करना पड़ेगा। ये नहीं बताया। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आउटलेट खोला और वो 2 लोगों का भी नेटवर्क नहीं बना पाया। हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर अब हमारा क्या होगा, अरे 30,000 रुपए की पूंजी लगा करके, जिसमें इसकी 10,000 आप खा चुके हैं, 20,000 की पूंजी आपकी लगी हुई है। 20,000 की पूंजी में आप क्या चाहते हो? महीने की 20,000 कमाएं?
आउटलेट्स जो है, जिसको हम लोग आप बोलते हैं फैमिली स्टोर, ये आउटलेट्स के माध्यम से, ये जो डीएन सिंह आपके सामने बैठ करके जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये आज क्राउन प्रेसिडेंट बनने के पीछे आउटलेट्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है आउटलेट्स का। इतना बड़ा रोल है कि जब मैंने ज्वाइन किया 15 अगस्त सन 2014 को, तो 16 अगस्त को अपने ही आईडी पे 32,000 के प्रोडक्ट लिए। उस समय 30,000 में आउटलेट नहीं मिलती थी, उस समय 60,000 में आउटलेट मिलती थी। लेकिन चूंकि पैसा उस वक्त मेरे पास नहीं था, तो मैंने 32,000 का अपने ही सेल्फ कोड पे लिया और मैं प्रोडक्ट लोगों को शेयर करने लगा। जो लोग एसोसिएट बनते थे उनका मैं बिल कटवाता था टीडी पे जाकर के। बाद में 2 महीने बाद फिर मैंने जब सुपरस्टार बन गया, तीसरे महीने में, तो मैंने 60,000 वाले स्टोर ले लिए और उस स्टोर के माध्यम से मैंने नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया। भाई, अगर आप स्टोर खोल करके, अगर आपने ये दिमाग में रखा हुआ है कि हम स्टोर के माध्यम से हम अपना परिवार चलाएंगे, तो फ्रेंड आपको तो वैसे ही आज न कल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में ऑनलाइन व्यवस्थाएं हावी होने जा रही है। अरे आपने तो 30,000 लगाया हुआ है, ये बड़े बड़े मॉल वाले टेंशन में हैं जिन्होंने 30-30 करोड़ लगाया है। वो बड़े बड़े शोरूम वाले टेंशन में हैं, जितने इतना बड़ा शोरूम बना करके और करोड़ों की लागत लगा करके वो ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। ऑनलाइन सेवाएं पूरी दुनिया में हावी होने जा रही है, पूरी धरती पे ऑनलाइन सेवाएं। क्या इतनी समझ नहीं है? इतनी समझ होनी चाहिए। आउटलेट्स क्यों खोलना है? आउटलेट्स इसलिए खोलना है, खुलवाना है, खुलवाते ही समय हमें यह बताना है कि आउटलेट्स के सहारे आप अपना नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट जब आप किसी से बात करेंगे, इस बिजनेस की लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपको उंगली उठाएगा। लेकिन आउटलेट्स खोल करके, आउटलेट्स खोलते हैं और अपने 4 दोस्तों को बुला करके, अपने आस पड़ोस के लोगों को बुला करके, मैंने आयुर्वेदिक दवाओं का काम स्टार्ट किया है, एफएमसीजी का काम स्टार्ट किया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का काम स्टार्ट किया है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का काम स्टार्ट किया है, वेटनरी प्रोडक्ट का काम स्टार्ट किया है। इसमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, अगर इस प्रोडक्ट को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। और आप भी घर में स्टोर खोल करके आप भी नेटवर्क बिल्डअप करते हैं, तो इसमें लाखों रुपए महीने कमाया जा सकता है। और हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं कि जो लोग आज इसका लाभ ले रहे हैं, तो मैंने भी इस काम को किया है। तो फ्रेंड, आउटलेट्स खुलवा करके, खोल करके हम नेटवर्क बनाने में वक्त लगाएं, नेटवर्क बनाने में वक्त लगाएं। भाई, अगर आपने आउटलेट खोली है, 30,000 लगाया है, 30 करोड़ नहीं लगाया है, अभी 30,000 रुपए लगा करके कौन सा काम करेंगे आप जो महीने के लाखों देगा? आईएमसी देता है लाखों। आईएमसी 30,000 लगाने से अगर आप क्राउन प्रेसिडेंट बनते हैं तो 20 लाख देगा, 10 लाख देगा, 5 लाख देगा, 50 लाख देगा। लेकिन नेटवर्क बिल्डअप करना पड़ेगा, और नेटवर्क बिल्डअप हर व्यक्ति को करना चाहिए। कम से कम जीते जी पता तो चल जाए कि हमारी इमेज क्या है, हमारी वैल्यू क्या है। सोना को पता करने के लिए, सोना है कि ये पीतल है, एक कसौटी होता है, कसौटी, उसके ऊपर हम घिसते हैं तो पता चलता है ये सोना है कि ये पीतल है। चांदी पता करना है कि चांदी है कि कोई अलग धातु है, तो घिसने से पता चलता है कि ये क्या है। इसी प्रकार हर द्रव को चेक करने के लिए कोई ना कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चेक किया जाता है हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, हमारी इमेज क्या है इस समाज के अंदर। तो आईएमसी के एक आउटलेट्स खोल करके नेटवर्क बिल्डअप करना स्टार्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि हमारी वैल्यू क्या है। और अपने परायों का पता भी चलता है। जो लोग कहते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हम आपके लिए जान देंगे, बोलिए कि आप जान मत दीजिए। आईएमसी की स्किन केयर बाथिंग सोप का इस्तेमाल कीजिए, जान मत दीजिए। जान तो एक ही है, किसको किसको देंगे, बहुत लोगों को वादा किया होगा, ऐसा झूठ मत बोलिए। तो फ्रेंड, आउटलेट्स मैं मैसेज देना चाहता हूं हिंदुस्तान के उन लोगों से जो हमारे ग्रुप से हैं। मैं किसी अदर ग्रुप की अगर बात है तो हो सकता है वो हमारी बात को पसंद ना करें, लेकिन हमारे जितने भी आउटलेट्स होल्डर है पूरे ऑल ओवर इंडिया,
ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग हैं जिन्होंने आउटलेट्स खोले हैं, ठीक है, वो किसी को टारगेट को पूरा करने के लिए उनके अपलाइन ने खुलवाया है कि चलो 5 आउटलेट्स खुलवा जाएंगे तो गोवा, लेकिन अपलाइन ने यह एहसान भी किया होगा, आपको आउटलेट्स खुलवाया, उस आउटलेट्स में आपका कैरियर है। हेलो, माँ बाप हमारे बच्चों का माँ बाप अगर बच्चों का एडमिशन करा देते हैं स्कूल में गुमराह करके, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों का कैरियर बनता है। जो बच्चे वहां पढ़ते हैं उनका कैरियर बनता है, उनका भविष्य सुरक्षित होता है। तो फ्रेंड, आउटलेट्स, जो हमारा आउटलेट है, इससे आप नेटवर्क बनाने का इस्तेमाल, आउटलेट इसको मत बोलिए आप, इसको बोलिए फैमिली स्टोर। कहीं भी लिखवाइए आईएमसी फैमिली स्टोर, नहीं बोलना है आउटलेट। कई आउटलेट्स तो ऐसे भी हैं, कई फैमिली स्टोर तो ऐसे भी है जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है। और आपको एक जानकारी और देता हूं, अभी ये कंपनी ने ये जो डिसीजन लिया है, ये डिसीजन एज ए क्राउन प्रेसिडेंट आपको मैं मैसेज देता हूं, आप तक ये मैसेज कुछ चीजें नहीं पहुंची होगी। आउटलेट्स की आड़ में आउटलेट्स को बिजनेस वॉल्यूम रोकने का अड्डा बना दिया गया था। लोग वैल्यूम इकट्ठा करने लगे थे और वैल्यूम इकट्ठा करके लोग ग्राहक ढूंढते थे कि हमारा बिजनेस वॉल्यूम कहां बिकेगा। कई लोग हमारे ऐसे ग्रुप में हैं जो इन्हीं कारोबार में लिप्त थे, जिनका आज आउटलेट लॉक है, काफी दिनों से आज उनका आउटलेट कोड लॉक कर दिए गए हैं। कई टीडी ऐसे हैं जिनको कंपनी ने टर्मिनेट कर दिए, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, आज वो रोज कंपनी बदल बदल करके आज परेशान है। तो ऐसे लोग, क्योंकि आईएमसी में अनएथिकल प्रैक्टिस करेंगे तो कंपनी के द्वारा आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कंपनी, इस कंपनी में काम करने वाले लोगों का कैरियर बनाने के लिए लोग आते हैं। और अगर आप जो लोग सीरियसली वर्क कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि आज हमारे सामने जो लाइव प्रोग्राम में जो लोग हैं, तो इसमें से 10-20 लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोग सीरियस लोग हैं। और आप सीरियस हैं इस बिजनेस को लेकर के। आपने कई से ऐसे बड़े बड़े व्यापारी हैं इसके अंदर, आसाम के, बंगाल के, बिहार के, राजस्थान के, दिल्ली के, कई ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे साथ, वो कैरियर के लिए आए। एक व्यापारी को देख करके कि एक व्यापारी इस बिजनेस में जुड़ करके और आज एक अच्छा लेवल ले सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। और लोगों ने अपने कैरियर को, अपने परिवार को, फैमिली को त्याग करके, त्याग मतलब कि उनको नजरअंदाज करके अपना वक्त यहां लगा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? उनका फ्यूचर सुरक्षित नहीं होना चाहिए। चंद लोगों की वजह से उनका बिजनेस खराब हो रहा था, तो इसकी वजह से कंपनी को डिसीजन लेना पड़ा। मुझसे अभी सुबह मॉर्निंग में एक व्यक्ति ने कहा, सर तो फिर हम क्या करें? हमको बंद कर दीजिए। वैसे भी क्या कर रहे थे? अगर कोई व्यक्ति आपके डाउन में है और सिर्फ आउटलेट खोल के बैठा हुआ है और सिर्फ वो प्रोडक्ट वो चाहता है कि आप उसका माल बिकवाएं, तो उसका खुलवा के करना क्या है? वो आपका किस काम का है? वो किसी काम के, उल्टा बोझ बना रहेगा आपके ऊपर। वो रात दिन सुबह शाम आपको कॉल करेगा, सर हमारा माल नहीं बिकवा रहे, आप मेरा माल नहीं खरीद रहे। ऐसे लोग, क्योंकि हमें अच्छे लोगों की जरूरत है, हमें मजबूत लोगों की जरूरत है, हमें मजबूर लोगों की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस, ये जो आईएमसी है, डायरेक्ट सेलिंग, ये बिजनेस इमेज वाले लोगों का है। ये थोड़ी बात कड़वी हो सकती है, एक आध लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको हमारी बात अच्छी ना लगे। ये इमेज वाले लोगों का है। आपकी इमेज क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू से, उससे पता चलता है। कई लोगों को खुद को पता होता है हमारी कोई इमेज नहीं है, कोई हमारी वैल्यू नहीं है, हमारी कोई सुनेगा नहीं, तो वो पहले ही मना कर देंगे, अरे नहीं, सब चीज मैं जानता हूं, मुझे सब पता है। हमें पता है, वो ये थोड़ी बोलेगा कि मेरी इमेज नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है, वो ये नहीं बोलेगा। आज जिससे भी बात करिए इस बिजनेस के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, कोई मना नहीं करता, क्योंकि सामने वाला कंपनी को बाद में देखता है, पहले आपको देखता है, आप कैसे इंसान हो। तो फ्रेंड, आउटलेट्स, आप जो भी फ्रेंचाइजीज तो से बिलिंग कहीं किसी की भी हो सकती है। जितने भी फैमिली स्टोर आप ग्रुप में खुलवाएंगे, खुलवाना चाहिए, इसको आपको बिल्कुल रोकना नहीं है। लेकिन याद रहे, मैं जैसे बता रहा हूं, अगर आप बताते हैं कि सर आपने आईएमसी में ज्वाइनिंग किया, बहुत अच्छी बात है, आपको इसमें क्या बेहतर लगा मुझे नहीं पता,
कौन सी बातें अच्छी लगी मुझे नहीं पता, लेकिन आप भी सोच हमारी तरह रखते होंगे कि इसमें कुछ बड़ा करना है। तो सर, बड़ा करने के लिए हमारा जो फैमिली स्टोर है इसमें बहुत बड़ा सहारा बनता है, ऊंचाइयों तक जाने के लिए बहुत बड़ा सहारा बनता है। अगर आप फैमिली स्टोर खोलते हैं, मात्र 30,000 से आप ओपन करते हैं, जिसमें कि कुछ प्रोडक्ट अपने पसंद के प्रोडक्ट लेते हैं और उस प्रोडक्ट के माध्यम से जब आप अपने जानने वालों के आसपास के लोगों को आप इनवाइट करते हैं तो उनकी नजरों में आपकी एक इमेज बढ़ जाती है, क्योंकि आपने किसी कारोबार की शुरुआत की है। वो प्रोडक्ट को रिटेल भी बेचा जा सकता है, तो उस जब रिटेल बेचेंगे तो आप अपने ऊपर आईडी पे बिल काटेंगे तो आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। दूसरा, जो लोग आपके एसोसिएट बनेंगे उनको ये प्रोडक्ट देंगे, उनको प्रोडक्ट शेयर करेंगे, उनको देंगे, तो उसके खरीदे गए प्रोडक्ट से, उनके द्वारा जो खरीदे गए प्रोडक्ट से वॉल्यूम का 10% आपको भी बचेगा। तो इस प्रकार अगर महीने में रोटेट करेंगे, 30,000 रुपए के प्रोडक्ट को आप रोटेट करेंगे तो महीने में 5 से 6,000 रुपया भी कमाया जा सकता है। अगर सालाना इनकम की बात करूं, अगर सही तरीके से आपने काम किया, नेटवर्क बिल्डअप करके, तो साल में 60 से 70,000 रुपया इस 30,000 रुपये लगा के कमाया जा सकता है। एक्स्ट्रा इनकम नेटवर्क बनेगा, उसका लाभ आपको अलग है, लेकिन अगर आउटलेट खोलते हैं इसका बेनिफिट अलग है। बस इसमें सिस्टम है कि किसी भी क्रॉस ग्रुप को आप प्रोडक्ट को नहीं दे सकते। रिटेल बेचा जा सकता है लेकिन आप उनको बिलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी, अगर आप चाहते हैं आपका और काम अगर बढ़ता है और अच्छा काम अगर बढ़ता है, आप चाहते हैं कि कुछ बड़ा करें, तो सर इसकी एक फ्रेंचाइजी सिस्टम है जो 2 लाख रुपए लगा करके आप उसको भी किया जा सकता है। अभी सर इससे शुरुआत करिए, नेटवर्क बिल्डअप कीजिए और उसके बाद जब आपको लगेगा कि काम मेरा चल पड़ा है तो आप इसको फ्रेंचाइजीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हर छोटे स्टोर को भी फैमिली स्टोर वाले को भी माल दे सकते हैं और किसी भी ग्रुप के लोगों को माल बेच सकते हैं। डेली कोई ना कोई आउटलेट्स खुलने हैं। जब हम पहले से ही सही से, आप बताने में चूकिए मत, आपको बताने में डर क्यों लगता है मैं बताता हूं। आप अपने आप को, यदि अगर आपका लेवल सुपरस्टार का है तो आपको लगता है कि हम कैसे बताएं, मैं तो सुपरस्टार हूं। अगर डीएन सर होते तो बहुत बढ़िया से बताते, आप डीएन सर होते तो बढ़िया से बताते। आप सुपरस्टार हैं, आप अपने आप को चेयरमैन मानिए। चेयरमैन बनना चाहते हैं तो चेयरमैन मानिए। जिस दिन आप चेयरमैन, अगर कोई आज रामलीला आपने देखा है, रामलीला में आप देखते हैं कि कोई अपने आप को मान लेता है कि मैं दशरथ हूं, तभी वो दशरथ जैसा एक्टिंग करता है। वो मान लेता है कि मैं हनुमान हूं, तभी तो हनुमान जैसा एक्टिंग करता है। वो मान लेता है कि मैं राम हूं, तभी तो राम जैसा एक्टिंग करता है। तो पहले मानिए कि यू आर चेयरमैन, आपको मानना पड़ेगा। आप चेयरमैन, आप कई ऐसे भी लोग होंगे जो 10% के लेवल पे होंगे, 20% के लेवल पे होंगे। अब मानिए कि हम चेयरमैन हैं। इस बिजनेस को सीखने में ध्यान दीजिए, इस बिजनेस को सीखने में ध्यान दीजिए। इसको सीखना बहुत जरूरी है और किसी को सिखाना नहीं है, इसमें किसी को सिखाना नहीं है। लोग कहते हैं सर हमें सिखाना है, नहीं सिखाना है, खुद सीखना है, खुद सिखाना है, खुद सीखना है हमें। हम खुद बिजनेस सीखते नहीं और दूसरे को सिखाने निकल पड़ते हैं। अभी ढंग से प्लान आती नहीं, हम प्लान दिखाने निकल पड़ते हैं। हमें खुद सीखने में, हर आदमी सीखना चालू कर दे तो आज बताइए सिखाने की किसको जरूरत पड़े, बचता कहां है? फिर कोई किसको सिखाएंगे? हर आदमी, जो व्यक्ति जुड़ा है और खुद सीखना चालू कर दे तो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, खुद सीखना है हमें। क्लियर हो रहा सर? तो इस प्रकार स्टोर, हम फिर टॉपिक लेकर के आएंगे, हम स्टोर पे ही बात करेंगे। अभी मेरा कई बार अलग अलग टॉपिक लेकर के आएंगे, लेकिन स्टोर पे बात करेंगे। फैमिली स्टोर खुलवाने में बिल्कुल कसर मत छोड़े, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जुआ नहीं चलता। अभी ये कंपनी अभी आई है कि 9,000 लगाइए 36,000 मिलेगा, हर महीना 1,000। जरा सोचिए कि अगर 9,000 लगा करके 36,000 रुपए मिलेंगे, अरे जरा थोड़ा तो दिमाग होगा, थोड़ा तो दिमाग होगा। जरा सोचिए कि अगर 9,000 लाख 36,000 अगर देती, तो ये बैंक वाले जो मैसेज डालते हैं कि आप मुझसे लोन ले लीजिए, तो सब लोग पैसा वहीं नहीं लगा देते। वो तो लूट के भागने वाली है। आज आपके शहर में, कल वहां शहर में, ये तो नागनाथ सांपनाथ, ये तो भागना आता है। क्या इससे पहले कंपनियां जो लालच देने वाली कंपनियां आई, क्या वो टिकी रही? वो भागी नहीं। मैं अभी किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। ऐसे ही इसी तरह के कंपनी में काम करने वाले लोगों का, हाँ कुछ ठग टाइप के लोग होते हैं उस कंपनी में जुड़े, उनका अभी हम एक हमारा जानने वाला है, कहता है सर देखिए
इमेज पे आप काम कीजिए, मुझे इमेज से मतलब नहीं है, मुझे पैसे से मतलब है। सर मैं देखिए मैं ज्वाइन कर गया हूं और लोगों को पैसा लगवा रहा हूं, मुझे कमीशन आ रहा है, कंपनी भागे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कौन क्या बिगाड़ ले, कोई मुझको दे रहा है क्या पैसा, मुझे दे रहा है। हम कहे वाह गुरु, लेकिन उसे नहीं पता कि तुम नेटवर्किंग करने लायक भी नहीं बचोगे आने वाले समय में। देख लीजिएगा मार्च अप्रैल तक वो कंपनी जाएगी, भागेगी। भाई इस तरह की कंपनियों का फ्यूचर कितना होता है, साल, 1.5 साल, 2 साल। अभी इससे भी पहले आई थी, कंपनी का नाम कुछ मिलता जुलता था, नाम नहीं लेंगे क्योंकि एक एज ए जिम्मेदार लीडर मैं नाम नहीं ले सकता। 2,60,000 रुपए लगवाती थी, 24,000 महीने देती थी, आज तक किसी को नहीं दिया, कंपनी चली गई। 20,000 करोड़ की लाइबिलिटी। एक कंपनी आई थी हमारे ही शहर की, हीरा दे रही थी, हीरा 1,30,000 में हीरा, बाजार में उसकी वैल्यू नहीं थी। उसका मालिक का कहना था कि ये मेरा हीरा है, इसकी वैल्यू मेरे पास है। वो भी काफी पैसा लेके चली गई। तो फ्रेंड हमें लालच वाली कंपनी से बचना है। मैं आउटलेट पे बात कर रहा था। तो इस तरह की बातें हमें आउटलेट खुलवाना है लोगों को, यानी फैमिली स्टोर खुलवाना है और ज्यादातर संख्या में खुलवाना है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सर हम नेटवर्क नहीं बनाएंगे, हम स्टोर खोलेंगे, तो उन्हें साफ साफ बता दीजिए कि खोलेंगे, बहुत दिन तक खोल नहीं पाएंगे, बहुत दिन तक खोल नहीं पाएंगे, या कुछ समय तक वो सेवाएं दे सकते। बोली सर हम अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे, आप हमारे नेटवर्क को सेवा दीजिएगा, हो सकता है। लेकिन उन्हें इस तरह कुछ गलत बातें करके हमें उनको बिजनेस में नहीं लाना है। ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक के ये घोड़ा नहीं है ना। तो फ्रेंड ये रहा आज आउटलेट पे। दूसरा आज मैं दोस्त बात करूंगा, आज कई टीडी हैं आज इंडिया लेवल पे जो मेरे ही ग्रुप में हैं, मैं किसी अदर ग्रुप की बात नहीं करूंगा। उनके पास दोस्त मैं आज एक बात करने वाला हूं, आप समझिएगा। आज ये बिजनेस ना एथिकल प्रैक्टिस करने वाले के लिए नहीं है, ये बिजनेस राइट प्रैक्टिस करने वालों के लिए है। अगर हम रॉन्ग प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे एक बार, जैसे मैं बताऊं आपको, आज हमारे पास भी टीडी है और हमारा सेल ज़्यादा है। आज क्रॉस ग्रुप के बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उनको कभी भी इस तरह की बातें उनके सामने नहीं की जाती है, कभी नहीं। वो बिंदास बेफिक्र होकर के आते हैं। तो फ्रेंड कभी भी अगर आपके टीडी पे किसी भी ग्रुप के लोग जाए, कई बार लोग भेज देते हैं कि सर चले जाओ वहां पे, आप जाकर के वहां प्रोडक्ट ले आना और बाद में मैं समझ लूंगा, आपकी आईडी मैं लगा दूंगा। तो उसकी आईडी आप मत लगाएं, बिल्कुल मत लगाएं, छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को। मेरे यहाँ भी है, मैं दिन भर में 2-4 हज़ार का रिटेल हमारे यहाँ बिकता रहता है, मैं सामान यूं ही बेचता रहता हूँ। लेकिन किसी पता नहीं किस व्यक्ति ने इसको भेजा है कि चले जाओ वहां श्री तुलसी ले लेना। अब मैं उसकी आईडी लगा दूं, जब उसे पता चलेगा मेरे बारे में, अरे सर भी ऐसे ही हैं, क्या झटका लगेगा। तो फ्रेंड कभी भी आप छोटी सोच मत रखिए, छोटी सोच मत रखिए, इससे कुछ बड़ा होने वाला भी नहीं है। अगर हम 4, 6, 10 लोगों को, अगर हमने कहीं से कोई व्यक्ति किसी ने भेजा, आपने उसकी आईडी वाईडी लगा दी, तो उससे कुछ बड़ा होगा नहीं। और मालूम है आपसी रिश्ते, जो व्यक्ति आपके साथ हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके साथ रहेगा, उसकी नजरों में आप गिर जाएंगे, आपकी आपसी रिश्ते खराब होंगे, आपसी रिश्ते खराब होंगे। तो हमें ऐसे लोगों के लिए आपसी रिश्ते खराब नहीं कर। अरे कस्टमर है, उसकी जरूरत थी, पेट में प्रॉब्लम था, एक श्री तुलसी लिया, किसी ने भेजा कि जाओ श्री तुलसी ले लो, आप उसका रिटेल में लिख लो, आईडी मत लगाओ, रिटेल में लिख लो, आप लिख लो रिटेल में। अगर पूछ ही बैठते हैं कि आपको किसने भेजा है, तो बोलिए भैया उससे बोलो आईडी वाईडी लगा दे आपका, अगर परमानेंट परचेज करना है तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, कुछ भी बता करके उससे। लेकिन आईडी को बिल्कुल, आपके आउटलेट्स पे कोई व्यक्ति या टीडी पे कोई व्यक्ति अगर आता है तो फ्रेंड ऐसे नहीं आता, आपका कोई टीवी में ऐड नहीं आ रहा है, वो किसी ने भेजा ही है आपके पास, तभी वो आता है। तो भेजा है तो आप रिटेल सेल कर सकते हैं। मान लिया जाए अगर उसको नहीं है, आईडी लगाने से उस व्यक्ति को बहुत धक्का पहुंचता है। और कभी अगर वो व्यक्ति आता है कि भाई हमारे यहां से प्रोडक्ट ले गए थे, ये इतने का प्रोडक्ट इन्होंने लिया था, अरे देखिए भाई लिखा हुआ है, आप चलिए आईडी लगा दिया हो, तो बिल काट देते हैं। छोटा छोटा
देखिए, इमेज छोटे छोटे कामों से बढ़ती है, छोटे छोटे कामों से। आप बहुत समझदार हैं। आप हमारे जितने भी हमारे ग्रुप में बहुत बहुत बड़ी संख्या में टीडी आउटलेट्स हैं, हजारों की संख्या में, लेकिन कहीं भी कोई गलतियां नहीं करते हैं। एक आध जगह अगर गलतियां हो रही हैं तो उसे हम सब मिलकर ठीक करने की जरूरत है। हम सबको ठीक करने की जरूरत है। कभी भी टीडी पे लोग आते हैं, उन्हें हम आउटलेट्स पे लोग आते हैं, हमें उन्हें गुमराह ना करें। और कई बार मैं देखता हूं आउटलेट्स वालों को, वो निगेटिव बात करते हैं। अरे कुछ नहीं जी, उसमें कुछ नहीं होता जी। अरे मेरे भाई, आज आईएमसी में कुछ नहीं होता। आपने जो जीवन में क्या किया है, जीवन में आपने क्या किया है, या कुछ बेहतर कुछ कर सकते तो आप मुझे बताइए। कुछ नहीं होता। ये नहीं बोलेंगे मैंने कुछ किया नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं, ये तो आप बोलेंगे नहीं। लेकिन इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बहुत कुछ होता है। दुनिया में कहीं कुछ नहीं होता, जो होता है आईएमसी में होता है। अभी मिलिए उन लोगों से जिन्होंने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके स्टिकर लगा रखा है कि ग्राहक का मौत का कोई भरोसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि घर पहुंचते पहुंचते मौत आ जाती है, ग्राहक नहीं आता। वो बताएंगे आपको। तो फ्रेंड, और नेटवर्क बनाने में दिक्कतें आती हैं। नेटवर्क बनाने में दिक्कतें आती है क्योंकि दोस्त, दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएगा, समस्या आएंगी। कई लीडर हताश हो जाते हैं, एकदम हताश हो जाते हैं। सर, हताश हो जाते हैं, सर ये हमारी ये प्रॉब्लम। दोस्त, सिर्फ मच्छर ही काटता है, कभी हाथी को काटते नहीं सुना। मच्छर, अब देखेंगे कभी सुना किसी घर में हाथी आगे काट लिया हो? मच्छर काटता है। ये छोटी छोटी चीजें, छोटी समस्याएं, छोटी समस्याओं को लेकर के आप इतना बड़ा कैरियर, जो आने वाले समय में, ये कौन व्यक्ति बात कर रहा है आपसे? छोटी छोटी समस्याओं को झेलते हुए आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, यहां तक पहुंचा हूं। तो यही समस्या आपको भी झेलना है। चले जाते हैं कई ऐसे लोग जो हमारे साथ में आए, छोड़ के चले गए, फिर दोबारा लौट के आए, आप काम कर रहे हैं। ये तो काम ही है, ये तो काम ही है। क्योंकि मंजिल तक सिर्फ गार्ड ड्राइवर ही पहुंचता है, सवारी नहीं पहुंचती। वो लोग तो चढ़ते उतरते रहते हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए गार्ड ड्राइवर, तो आपको क्या करना है जी? गार्ड ड्राइवर बनना है मंजिल तक। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के, प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट अगर आ जाता, ये नहीं वो नहीं। फ्रेंड, ये डायरेक्ट सेलिंग है। यहां पे रोज कंज्यूमर बढ़ते हैं, प्रोडक्ट की समस्याएं बनी रहती है। आप उस समस्याओं को, आप कभी भी ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बाजार में बिकता नहीं है और यहां मिलता नहीं है। ये तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आप देखेंगे बाजार में प्रोडक्ट बिकते नहीं है और यहां प्रोडक्ट मिलते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सर हमें रिक्वायरमेंट है, हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, हमें रिक्वायरमेंट है, हमें 10 की जरूरत थी, हमें 5 ही मिला। 5 ही मिलेगा। कैरियर बनाने वाली कंपनी में हो आप, बहुत बड़ा कैरियर है यहां पे। जो लोग 5-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं, 10 हजार की नौकरी कर रहे हैं, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपने जगह पे। यहां लाखों आपको मिलने वाला है। यहां तो यही ईमानदारी दिखानी है आपको, यही ईमानदारी दिखानी है आपको। हमें खुद पे भरोसा रखना है, सिस्टम पे भरोसा रखना है। तो फ्रेंड, आज का ये टॉपिक रहा। एक टॉपिक हमारा और है स्पॉन्सरिंग का। अभी आप सबको पता होगा कि आज से 1 साल पहले कंपनी में एक ऑफर आया था कि यदि आपने बहुत सारे लेक्स खोल रखे हैं, प्लान जब अपडेट हुए थे तो बहुत सारे लेक्स थे, आपने बहुत सारे लेक्स अगर आपने खोल रखे हैं तो उन लेगों को अपने डायरेक्ट अपने लेक्स को, जो बड़ा लेक्स है उसके अंदर छोटे लेक्स को आप डाल करके और जो बिखरे हुए टीम को आप एक साथ कर सकते हैं। कंपनी का ऑफर आया था जो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। उस ऑफर के बदले हुआ क्या, जो लेग्स इधर उधर बिखरे हुए थे उसको मजबूती देने के लिए और उस लेग्स को जब नीचे डाले गए तो पूरे इंडिया लेवल पे व्यापार खड़ा हो गया और लोग काम करने लगे, क्योंकि बिखरे हुए लेग थे। सब ने कराया, कंपनी ने मौका दिया, 1 महीने का मौका दिया कि आप अपने अपने लेग्स को सही कर सकते हैं।
अब इसमें कई लोगों को तकलीफ है कि पहले हमारा ये अपलाइन नहीं था, अब हमारा अपलाइन कैसे हो गया। पहले हमारा ये अपलाइन नहीं था, अपलाइन कैसे हो गया। आपको दोस्त ऊपर देख के आप लंबी यात्रा नहीं कर सकते। अगर लंबी यात्रा अगर आपको करनी है तो आपको जमीन ही देखना पड़ेगा, नीचे ही देखना पड़ेगा। आप कभी सुना है कि ऊपर देख करके, ऊपर उड़ने वाला फ्लाइट भी सामने ही देखता है, नीचे ही देखता है। आपके ऊपर कौन है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप जहां पे हैं वहां से आपका बिजनेस खड़ा होता है। आप अपने दिमाग के अंदर, एक तो आप, भाई कंपनी ने क्या बोला कि बड़े लेग के नीचे छोटा लेग डाल दिया जाए, एक कंपनी का दिशा निर्देश। तो अगर आप बड़े होते तो आपके नीचे छोटा डाल दिया जाता है, लेकिन आप तो ऐसे थे नहीं। तो फ्रेंड, इन चीजों पे आप अपना समय व्यर्थ ना करें। और मैं बता दूं, अगर कोई व्यक्ति किसी को छोड़ के जाता है, कोई व्यक्ति किसी को छोड़ के जाता है, हम उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, ये सिस्टम, ये कंपनी उस व्यक्ति को पसंद करता है। उस व्यक्ति की 1000 गुना माफ है, 1000 गलतियां माफ है, जो काम करते हुए बिजनेस वैल्यूम देता है। लेकिन उस व्यक्ति को कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं करती, जो अनएथिकल प्रैक्टिस करते हुए इस कंपनी से अनएथिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या अनएथिकल प्रैक्टिस करते हुए उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस कंपनी को छोड़ के गया या छोड़ के जाएगा, वो तारीफे काबिल नहीं होगा, गलत आदमी ही जाएगा। जो गलत कर रहा था या गलत करना चाहता था, जरा सोचिए, ये कंपनी है, ये सिस्टम है। रेल हमारे हिसाब से नहीं चलती, वो सिस्टम है। वो अपने सही समय पे वो अपने उस प्लेटफॉर्म से वो प्लेटफॉर्म का जगह छोड़ देती है। वो सिस्टम है। मैं कहूं ये कि यार 10 मिनट मेरे लिए वेट नहीं कर सकता था, मैंने भी टिकट लिया था, क्यों वेट करे तुम्हारा। सिस्टम है, सिस्टम सबके लिए होता है। तो फ्रेंड, लोग आपके साथ आएंगे, लोग आपके साथ जाएंगे। कमजोर पत्ते ये झड़ेंगे, ये टिकेंगे नहीं, ये जाना। अगर आपके टीम से लोग आएंगे नहीं और लोग जाएंगे नहीं, पर जरा सोचिए, धरती पे हमारे आने से पहले जो लोग आ गए थे, अब वही रहते तो हम कैसे आते। और हम ही टिक गए इस धरती पे, तो फिर आने वाले लोग फिर कैसे आएंगे। तो आना जाना लगा रहता है। किसी के आने से, मैंने एक बार पढ़ा था कहीं, कब्रिस्तान के एक पत्थर पे लिखा हुआ था कि यहां वही लोग आराम फरमा रहे हैं जो लोग कहा करते थे मेरे बगैर दुनिया नहीं चलेगी। तो फ्रेंड, और दोस्त, मैं बताऊं आपको, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोग आएंगे जाएंगे। आप अपना काम आप ईमानदारी से कीजिए, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। और साथ ही साथ दोस्त, छोटे काम का कभी भी बड़ा इनाम नहीं मिलता है। अगर बड़ा इनाम चाहिए तो बड़ा काम भी करना पड़ेगा। मोहल्ले में बैटिंग करके, मोहल्ले में बैटिंग करके, घर पे बैटिंग करके आपको वर्ल्ड कप आपको नहीं मिलेगा। आपको काम करना पड़ेगा, आपको इंडिया लेवल का खेलना पड़ेगा, वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। कहेंगे अरे हमने भी तो इतनी सारी बैटिंग की, हमको भी मिलना चाहिए। आपने बैटिंग कहां की, किस ग्राउंड पे की। फ्रेंड, और एक लास्ट टॉपिक के साथ आज के प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे। एक लास्ट टॉपिक है। पहला मैंने आपसे बात किया आउटलेट्स पे, यानी फैमिली स्टोर पे। दूसरा मैंने बात किया स्पॉन्सरिंग पे। तीसरा आज मैं बात करने वाला हूं
एक टॉपिक है ईगो। डायरेक्ट सेलिंग में काम करते करते जब हम इस बिजनेस को जब सीखना स्टार्ट कर देते हैं, जब बिजनेस में हम बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जब हमारे लोगों का हमारा दायरा बढ़ जाता है, हमारे लोगों का नेटवर्क बनता है, तो कई बार ऐसा होता है कि चूंकि हम उसी नस्ल के फसल हैं, उसी नस्ल के हम फसल हैं, हमारे अंदर थोड़ा सा ईगो आ जाता है कि देखिए, ईगो आ जाता है कि देखिए मैं तो बहुत बड़ा लीडर बन गया, तुम अभी सुपर स्टार हो, देखो मैं सिल्वर स्टार हूं, तुम अभी गोल्डी स्टार हो, मैं तो रूबी स्टार हूं। दोस्त, कभी भी आप अपने लेवल का अहंकार मत कीजिए। कभी भी आपको ईश्वर ने जो लेवल दिया है, जो आपका लेवल बढ़ता है ना, जो आपका लेवल बढ़े, तो आप हम्बल होते जाइए, आप डाउन होते जाइए, हम्बल होते जाइए। आज मैं बताऊं, मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं, हमारे एक लीडर है बहुत ही शानदार, मिस्टर विनीत त्रिवेदी जी, चेयरमैन, बहुत ही ब्रिलियंट। मैं ईश्वर से मनाता हूं, हे भगवान, इस देखिए एक फंडा मैं बता देता हूं, इस बिजनेस में अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं, आप बहुत बड़े लीडर और बहुत बड़ा अचीवर बनना चाहते हैं, तो आपको पर डे एक प्रार्थना करनी होगी ईश्वर से कि हे भगवान, हमारे डाउन में, हमारे टीम में अच्छे लोग भेज और मुझसे ज्यादा ब्रिलियंट लोग मेरे टीम में आने चाहिए। दोस्त, जब तक आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, तो जब तक आपसे काबिल लोग आपके टीम में नहीं होंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आज मेरे से कई गुना काबिल, आज 80 चेयरमैन हमारे ग्रुप में हैं, 80 चेयरमैन, 80 से ज्यादा, अब तो मुझे लगता है कि 90 हो गया है, और मेरे से कई गुना, 1000 गुना काबिल लोग हैं, काबिल लोग हैं। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा विनीत त्रिवेदी जी को, जिन्होंने आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन कैसे किया मेरे साथ। एक तो हमारी उनकी मुलाकात फेसबुक से हुई, और मैं बहुत ही, हमारे जो ऑफिस में मिलने आए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं स्कूटी चला करके एम्बेसडर लेवल पे था, और मैं अपने ऑफिस पहुंचा, और वो मुझसे मिलने के बाद कहते हैं कि अरे सर आप बताइए, एलोवेरा वगैरह लदे हुए थे, कहते हैं अरे सर आप इतने बड़े लेवल पे होते हुए भी आप तो जमीनी व्यक्ति लगते हैं, मैं तो आपके अंदर कोई, मैं ईगो नहीं देख रहा हूं। मैंने कहा जी हाँ। कहीं सर यहाँ 1,50,000 महीना कमाने वाले लोगों के अंदर इतनी ईगो होता है, वो सीधे मुंह बात नहीं करता। कल मैं एक जगह मैं गया हुआ था, एक सेल्स सिक्योरिटी मुझसे बोलता है कि सर मैंने आपको कई वीडियो मैंने सुना है, कई वीडियो मैंने देखा है, सर आपको देख के लगता ही नहीं सर आप ही हैं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। हमेशा कभी भी आपके डाउन में, आपके टीम में, देखिए मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, उसको समझिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है इसको काउंसलिंग का पार्ट ही समझिए, काउंसलिंग का पार्ट समझिए। हमारे जितने भी चेयरमैन हमें सुन रहे हैं, जितने भी हमारे सुन रहे हैं, अपने टीम में अच्छे लोगों को, तेज लोगों का आने का इंतजार कीजिए, और आ रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि सर मैं आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हूं, तो मन में बनाइए भगवान इसकी जुबान सच हो जाए, ज्यादा नॉलेज के कारण ये अच्छा बिजनेस बढ़ाए। आप उनसे भिड़िए मत, आने दीजिए, अच्छे लोगों को आने दीजिए, और अच्छे लोगों को बर्दाश्त कीजिए, अच्छे लोगों को बर्दाश्त करना सीखिए, बर्दाश्त करना सीखिए। एक व्यक्ति है हमारे ग्रुप में, वो मेरी नहीं सुनता, मैं खुल के बात करता हूं, हो सकता है लाइव में भी हूं, वो मेरी नहीं सुनता। 5 साल हो गया, 6 साल, 5 साल, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम हर महीने देते हैं। हेलो, 1 लाख, 1 से 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम देते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं। हम कभी कहते हैं कि सर देखिए मुझे अपने तरीके से करने दीजिए। अब बताइए मैं क्या उनसे झगड़ा कर लूं? वो 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम देते हैं, मैं झगड़ा करूं तो वॉल्यूम देना बंद कर देगा। वो तेज आदमी है, बहुत तेज आदमी, बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन हम जैसा बताएंगे वैसा नहीं करेंगे। कहीं सर कुछ कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि वो बहुत ब्रिलियंट आदमी है। जो नहीं सुनना चाहता आपकी बात, आप सुनाइए मत उनको, उनके पीछे मत पड़िए, उनको करने दीजिए अपने तरीके से। हाँ, उनसे बोलिए कि सर कहीं कभी भी हमारी आवश्यकता हो, हमारी जरूरत हो, तो आप मुझसे जरूर
संपर्क कीजिएगा, मैं आपके लिए तैयार हूं। उनसे कभी भी आपका छोटे लेवल पे भी लोग आएंगे, अच्छे अच्छे लोग आपको आएंगे, महिलाएं लेडीज आएंगी। आप लेडीज आप चेयरमैन हैं। पूनम चंद्रा जी हमारे कानपुर से, मैं खुल के बात करता हूं, मैंने उनके टीम में देखा है, बहुत काबिल हस्बैंड वाइफ लोग आ गए, बहुत काबिल। मैं सैल्यूट करता हूं उनको। अच्छे अच्छे लोग आए, मैं देखता रहता हूं उनके प्रोग्राम्स वगैरह को, मैं वॉचिंग करता हूं। आप जरा सोचिए कि ऐसे लोगों को, जिसे मैं डीएन सिंह क्राउन पर्सन, मैं खुद उनको सैल्यूट करता हूं। एक मेरा लेवल है, उसके बाद भी क्यों? क्योंकि हमारे टीम में अच्छे लोग आए हैं, अच्छे लोग आए हैं। अच्छे लोग अच्छे नसीब वालों को डाउन में आते हैं, ध्यान रखिएगा, उनके टीम में आते हैं, आएंगे। और जो अच्छे लोग आए हैं उनके टीम में भी अच्छे लोग आएंगे, क्योंकि वो खुद अच्छे हैं। तभी बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा। आने दीजिए लोगों को। कभी भी ये नहीं बनना है, अरे नहीं नहीं मेरी सुनो, मैं तो चेयरमैन हूं भाई। कभी भी नहीं, ईगो नहीं लाना अपने अंदर, बिल्कुल ईगो नहीं लाना। आप हम्बल बनिए, क्योंकि जिस पेड़ में फल होता है ना, वो पेड़ झुकता है। जिस पेड़ में फल होता है वो पेड़ झुकता है। हम्बल बनिए। मैं कई लोगों को देखता हूं, और अगर लोग कह ही दिया, अगर मैं बता दूं, अगर कोई आप लीडर हैं, मैं खुल के आपको बोलता हूं, अगर कोई व्यक्ति आपकी बहुत तारीफ करता है ना, मुंह पे तारीफ करता है, कहता है सर आप जो लीडर है सर, वो समझिए वो व्यक्ति आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है। नहीं, आपके पीठ पीछे आदमी क्या आपके बारे में सोचता है, आपका क्या मैसेज आता है। अगर कोई पीठ पीछे हमारे बारे में कोई अगर कहता है कि डीएन सिंह बहुत इगोइस्ट व्यक्ति हैं, तो मैं उस पर काम करता हूं। क्या वो उस व्यक्ति को ऐसा क्या लगा, मैं ऐसी कौन सी गलती करता हूं, तो हमें उसको ठीक करने की जरूरत है। जैसे अभी कुछ लोग कहते थे अरे सर से डीएन सिंह बहुत हार्ड लीडर है, हार्ड मतलब गुस्सेवर है। नहीं नहीं, गुस्सेवर नहीं हूं, मेरा पोस्चर ऐसा है, गुस्सेवर नहीं हूं। और जब मैंने लोगों से बातचीत करना चालू कर दिया, मैंने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप मेरे से बात कीजिए, डर निकल गया, अब लोग बात करने लगे। लेकिन मैंने ये भी बताया कि सिर्फ इसलिए फोन मत कीजिए कि सर कैसे हैं, फोन कीजिए तो इसलिए फोन कीजिए कि सर पिछले महीने 10 ज्वाइनिंग कराया है, इस महीने मेरा 50 का टारगेट है, सर आपका आशीर्वाद चाहिए, तथास्तु, है ना। तो फ्रेंड आप हम्बल बनिए। कोई भी व्यक्ति आपको इगोइस्ट, अगर आप लीडर का मतलब क्या होता है? लीड करने वाला व्यक्ति, तो इस पर भी तो लीड करना है। लोग आपको कहे कि यार क्या राज चंदक इंसान है, राजू चंदक जी क्या इंसान है, क्या इंसान है, तारीफ। अभी देखिए मैं अभी हावड़ा गया था, मुझे चूंकि बड़ा अच्छा लगा। अभी हावड़ा गया था मैं, हावड़ा में प्रोग्राम था, वर्कशॉप था कलकत्ता के अंदर, हावड़ा में प्रोग्राम था। आशीष कोले जी की टीम, क्या बात है, कैसी कमाल की टीम, क्या संस्कार डाले हैं टीम के अंदर। वो वीडियो मैंने अभी डाल दिया है, मुझे अच्छा लगा। मैंने क्या संस्कार डाले हैं दोस्त। यही चीज होनी चाहिए आपके पीठ पीछे। आज आशीष कोले जी लाइव होंगे भी, उनकी टीम के बारे में मैं बता रहा हूं, टीम के बारे में बता रहा हूं। ये संस्कार डालें अपने टीम के अंदर, और अपलाइन के प्रति अच्छी चीज डालें। अगर एक बार अपलाइन के प्रति, अभी मैं देख रहा हूं कई लोगों ने ऐसे भी हैं जो अपलाइन के प्रति उनको निगेटिव टॉक किया था, आज वो ठीक करने में 1-2 साल लगा दिए, अभी तक ठीक नहीं हुआ। और ठीक तभी होगा जब दोनों आपस में अलग हो जाएंगे, बिजनेस छोड़ देगा। अपलाइन के बारे में कभी भी गलत बातें उस तक नहीं पहुंचा, उसको तक कभी भी कान नहीं फोड़ना है। तो क्या है टॉपिक? यानी ईगो को त्याग करना है। ईगो, क्योंकि ईगो के अंदर सिर्फ हवा होता है, उसको त्याग करना है। इस पे काम करने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है दोस्त। इससे कई लोग मुझसे कहते हैं सर राणा आपके टीम में ना वो व्यक्ति ना बहुत इगोइस्ट है। अरे फिर मैंने समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं है। हमेशा आपके देखिए, आपकी तारीफ मुंह पे जो तारीफ करता है ना, मुंह पे तारीफ करने वाला व्यक्ति, मैं अपने लीडरों की तारीफ करता हूं,
मुंह पे नहीं करता हूं, करता हूं तारीफ, मुंह पे नहीं करता हूं। हो सकता है कहीं फूल का गुब्बारा ना बन जाए। तो फ्रेंड, हमारे जो लीडर्स हैं, लोग आपके बारे में बाद में क्या सोचते हैं, 1-8% छोड़ दीजिए। अब जैसे कई लोग आपको मिलेंगे अभी फेसबुक पे उल्टे सीधे लिख देते हैं डीएन सिंह बारे में। अरे डीएन सिंह बारे में भाई साहब, आप दूसरी कंपनी करोगे, आईडी टर्मिनेट होगी, डीएन सिंह नहीं बचाएंगे, ये डीएन सिंह नहीं बचाएंगे। आप सोचते हो कि आईएमसी से भी महीने की 25,000 कमाए, दूसरी कंपनी में भी आईडी लगा दे, वहां से ही पैसे कमाए, तो आपका अपलाइन, आपका चेयरमैन छोड़ने वाला नहीं है, और मैं बचाने वाला भी नहीं हूं, क्योंकि मैं सिस्टम के खिलाफ नहीं। मैंने पहले ही बोला कि काम करके वैल्यूम देने वाला व्यक्ति के साथ हूं, लेकिन दूसरे कंपनी में काम करके, यानी यहां के लोगों को तोड़ करके दूसरे कंपनी में प्लान, तो फिर बक्सा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कड़ी मेहनत। हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड अजय जी शर्मा, जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में, और कंधा से कंधा मिलाकर के मैंने भी सर का, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा साथ दिया है। मैं इस मामले में मैं बहुत वंचित हूं, लेकिन सर का इतना तो कहूंगा कि मैंने भी साथ दिया है, नहीं दे पाया उतना। बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत कड़ी मेहनत की है इस बिजनेस को लाने में। मुझे पता है कि जब झोले में सर पे रख करके जब प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया करते थे। तो फ्रेंड, आप किसी की मेहनत को आप खराब नहीं कर सकते, आप अपने को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो किसी की मेहनत को आप खराब नहीं कर सकते। इस कंडीशन में आईडी टर्मिनेट कर दी जाती है। अब जब आईडी टर्मिनेट होती है तो व्यक्ति गुस्से में फेसबुक पे या दूसरी कंपनी में काम कर रहा है और फेसबुक में लिखता है कि डीएन सिंह ऐसा, डीएन। अरे लोगों ने तो ईश्वर को भी नहीं छोड़ा, लोग तो मोदी जी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, लोग तो देश में अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हुए, लोग उनको भी नहीं छोड़ रहे। आपके आस पड़ोस में आप समाज से भी व्यक्ति है, कई लोग आपसे भी जलते होंगे, कई लोग खार खाते हैं। तो फ्रेंड, लोगों को छोड़ दीजिए, वो क्या कह रहे हैं, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम आपके बारे में क्या सोचते हैं। जो चला गया, जो गंदगी जो इस कंपनी से चला गया, जिसको कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट वर्ड समझते हैं कितना खराब वर्ड है। अगर धरती पे कोई वर्ड है खराब तो टर्मिनेट वर्ड है। और कंपनी ने जिसे टर्मिनेट कर दिया, उस टर्मिनेट व्यक्ति वो फेसबुक पे लिख दे कि फलाना इंसान ऐसे, ये इंसान ऐसा, तो उसमें भी क्या करते, कुछ चाटुकार लोग है ना, वो चाटुकार लोग फोन करके पूछते क्या हुआ था। अरे यार, क्या हुआ था उसे अनफ्रेंड करो। अगर कोई व्यक्ति आईएमसी परिवार में घुस करके आईएमसी की किसी भी लीडर्स की अगर बुराई करता है, तो फ्रेंड आपके बिजनेस को खराब कर रहा है। अनफ्रेंड करिए ऐसे लोगों को, निकालिए, उसको निकालिए बाहर। कभी भी ऐसे लोग जो गलत बात करते हैं ग्रुप में आकर के उनको बाहर कीजिए। और आप मजे लेते हो, स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजते हो, सर वो व्यक्ति ने आपके बारे में ये लिखा है, आप अनफ्रेंड तो कर ना सके। इसी पे मैं बोलता हूं ना कि आप अपने बिजनेस को खुद से खराब करेंगे। मैं नहीं कहता उसको जवाब दीजिए, अनफ्रेंड कीजिए। जहां अब देखिए जो जिसके ग्रुप में भी है, उस ऐसे लोगों को अनफ्रेंड कीजिए, भगाइए बाहर, निकालिए ऐसे लोगों को धक्के मार करके। कंपनी ने निकाल दिया है, आप भी निकालिए उससे, ग्रुप में पाल रखे हैं, कभी काम आएगा। गलत इंसान कभी काम में नहीं आता। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और जैसे आज आप लगातार बने हैं, तो फ्रेंड हमारी दिली इच्छा है कि आप भी बने रहें। जिंदगी 1 बजे वाले प्रोग्राम में पर डे ठीक 1 बजे ये प्रोग्राम आता है। और एक लास्ट में चलते चलते खुशखबरी दे दूं कि इलाहाबाद में इस बार 17 अक्टूबर को इलाहाबाद में एक प्रोग्राम होने जा रहा है आईएमसी का। अभी तक आईएमसी के इतिहास में प्रोडक्ट ट्रेनिंग अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ साथ ह्यूमन बॉडी, इंसान बिना दवाओं के कैसे निरोग रह सकता है, बिना दवाओं के वो 100 साल कैसे जी सकता है।
कैसे निरोग रह सकता है, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए एक गवर्नमेंट डॉक्टर अरुण कुमार पांडे जी फर्रुखाबाद से आ रहे हैं इलाहाबाद में। ये बहुत पिछले काफी समय से उनकी डिमांड थी। कह रहे थे सर के फेसबुक लाइव तो हमने कई बार सुना है, क्या सर डायरेक्ट नहीं मिल सकते? तो मैंने 3 अक्टूबर को मैंने फर्रुखाबाद में प्रोग्राम किया और डॉक्टर साहब से मैंने बातचीत करके कि डॉक्टर साहब, आपके चाहने वाले, आपसे प्यार करने वाले लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और उन्होंने 17 अक्टूबर को संडे के दिन में 17 अक्टूबर को ये प्रोग्राम हमारा 5 घंटे का प्रोग्राम है, 4 से 5 घंटे का, जिसमें कोई इफेंट बटकट कुछ नहीं, कोई मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं, डायरेक्ट आपको ह्यूमन बॉडी और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कि हिमालयन बेरी कैसे हमारे बॉडी पे काम करता है विथ एग्जाम्पल के साथ कई चीजों का मिश्रण होगा। तो अगर आप तैयार हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, तो अपने ग्रुप के आज ये पोस्टर आपके तक पहुंचेगा इलाहाबाद में शंकर लाल स्मारक भवन। और दिक्कत होगी तो हमारे पोस्टर पे हमारा मोबाइल नंबर लिखा रहता है। अब बाकी पूरे देश भर में आरएस प्रोग्राम हो रहा है 17 अक्टूबर को, तो आप उस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। आप जहां पे हैं, जहां का आप हिस्सा हैं, उस प्रोग्राम को अटेंड करें। और 17 अक्टूबर को मैं दिल्ली में हूं आरएस प्रोग्राम में। बहुत लोगों ने कॉल किया, कंपनी कस्टमर केयर और मेल के माध्यम से कि मुझे डीएन सिंह जी को सुनना है। हम सुनाने नहीं आ रहा है, हम आपसे मिलने आ रहे हैं। और हम मिलते हैं 17 अक्टूबर को दिल्ली में, और बहुत सारी बातचीत होगी। तो फ्रेंड, इसी के साथ हम इस प्रोग्राम का हम समापन करते हैं। फिर हम मिलते हैं अगले बुधवार को। गुड IMC।